जयपुर से खबर है जहां चांदपोल पर सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। मध्य रात्रि डॉक्टर अरविंद माथुर ने इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग की टीम को भारी भीड़ के बीच रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सब अडल्ट लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी में ले जाकर रिलीज कर दिया गया है। डॉक्टर माथुर के नाम एक ही दिन में 2 लेपर्ड रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कल पहले अचरोल के रुंडल और फिर रात को चांदपोल क्षेत्र में दूसरे लेपर्ड का रेस्क्यू उन्होंने किया। रेस्क्यू किए गए दोनों ही लेपर्ड सब अडल्ट अवस्था के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सिविल लाइंस, दुर्गापुरा और अन्य जगह भी सब एडल्ट लेपर्ड्स देखे गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जहां पर एक ही दिन में 2 लेपर्ड्स का रेस्क्यू का रिकॉर्ड भी बना है, तो वहीं ये चिंता का विषय है कि लगातार लेपर्ड्स जो है वो रिहायशी एरियाज में आ रहे हैं। माधुरी, निश्चित तौर पर देखिए, बहुत चिंता का विषय नहीं, बहुत ज्यादा इस पे बहुत जल्दी से काम करने का विषय है, क्योंकि जयपुर की जनता आहत है और बहुत डरी हुई भी है। डरी हुई भी इस मायने में कि जयपुर में पग पग पर लेपर्ड दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि कमजोर प्रेबेस तो है ही, मॉनिटरिंग में भी निश्चित तौर पर विफलता है, क्योंकि लेपर्ड बाहर आने के बाद जब रिहायशी बस्तियों में पहुंच रहा है, उसके बाद वन विभाग को पता पड़ रहा है दूसरे माध्यमों से, खासकर पुलिस के जरिए, क्योंकि आम जनता जो है 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बताती है और फिर पहुंचती है। कल की इस पूरी घटना की बात पता है, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव सबसे पहले इस बात को बताया कि एक लेपर्ड जंगल से निकल के चांदपोल के सरोज सिनेमा के पास पहुंच गए। 1-1.5 घंटे तक वो लेपर्ड से वहां की जो जनता है वहां इतनी भीड़ लग गई, पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, पुलिस वहां पर पहुंची। उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया न्यूज पे खबर चली तो वन विभाग की टीम को इस बात का इल्म हुआ कि लेपर्ड एक बार फिर बाहर आ गया। फिर वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची, खासकर डॉक्टर अरविंद माथुर, जिन्होंने कल सुबह ही एक लेपर्ड को रुंडल जो है चरोल के वहां से रेस्क्यू किया था, और दूसरे लेपर्ड को रात को फिर वो रेस्क्यू करने पहुंच गए। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया, जिस तरह का मेहनत वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो काबिल गौर है। लेकिन मॉनिटरिंग की विफलता देखिए आप, 1.5 घंटे तक सूचना के बावजूद वहां वन विभाग की टीम नहीं पहुंची थी। आखिर फर्स्ट इंडिया पर जब खबर चली, वहां टीम पहुंची, उसको लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया। लेपर्ड एक दुकान के अंदर पहले छत पर चढ़ा, और छत पर चढ़ने के बाद दुकान और छत के बीच में जो गैप था उसमें चला गया। उसके बाद डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके इस लेपर्ड को रात में ही झुंझुनू के खेतड़ी ले गए और खेतड़ी में उसको रिलीज कर दिया। आपको ध्यान होगा 20 नवंबर को जब सिविल लाइंस जो लेपर्ड पहुंचा था, उस लेपर्ड को बीसलपुर छोड़ा था, इसको खेतड़ी छोड़ दिया। लेकिन जो भी लेपर्ड जयपुर के अंदर बाहर निकल रहा है, चाहे वो दुर्गापुरा की बात हो या गोपालपुरा की बात हो, अगर हम विद्याधर नगर की बात करें, पानी पेच की बात करें, गुजर घाटी की बात करें, तमाम जो लेपर्ड निकल रहे हैं वो सब एडल्ट है। बस यही अध्ययन का भी विषय है और चिंता का भी विषय है कि जंगल में लेपर्ड की संख्या जब बढ़ रही है तो वो टेरिटोरियल फाइट से बचने के लिए, और कमजोर प्रेबेस भी, वहां खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस प्रेबेस की तलाश में, प्रे की तलाश में बाहर आते हैं और टेरिटोरियल फाइट से बचने के लिए। और ये काम जो कर रहा है वो सब एडल्ट लेपर्ड है, यानी जिस लेपर्ड की उम्र 1 से 2 साल 2.5 साल के बीच है, वही लेपर्ड इस अपनी सीमाओं का वायलेशन करके बस्तियों में पहुंच रहा है। क्योंकि जो अनुभवी लेपर्ड है, जो वयस्क लेपर्ड है, उसको पता है, उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया कि जंगल में कैसे रोकना है, कैसे अपना पेट भरना है, कैसे प्रे की तलाश करनी है। लेकिन जो सब एडल्ट होता है उसको ना तो जंगल के कानून की भी बहुत ज्यादा जानकारी होती है, और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि लेपर्ड के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप यूं मानिए 100 लेपर्ड अगर पैदा होते हैं तो मुश्किल से उसमें 10 लेपर्ड या 12 लेपर्ड ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये 10 से 12% का इनका सर्वाइवल की चांस होता है। ऐसी स्थिति में जयपुर और उसके आसपास जब लेपर्ड की ब्रीडिंग, बहुत हाईली ब्रीडिंग चल रही है, बहुत ज्यादा तेजी से लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है, 3-3 हमारे पास लेपर्ड सफारी है, तो निश्चित तौर पर इस बात को अध्ययन करना होगा कि क्यों सब एडल्ट लेपर्ड ही बाहर निकल रहा है, कैसे उस सब एडल्ट लेपर्ड को अंदर ही रोका जाए, उनकी मॉनिटरिंग और सर्विलांस कैसे किया जाए। मैं बार बार कह रहे हूं हम इस बात को कि एक डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर, वो अब तक क्यों नहीं आया। एक कॉरिडोर बनाने की जो विधि है वो अब तक क्यों नहीं आई। रेस्क्यू की जो टीम है, डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम का गठन क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर वन विभाग को तत्काल काम करने की जरूरत है। लेकिन 65 लाख से ज्यादा की आबादी का जयपुर आज डरा हुआ है, दहशत में है जयपुर की जनता, तो इसलिए कि पग पग पर उनको लेपर्ड दिखाई देता है, पता ही नहीं पड़ता उनको, जैसे ही बाहर निकले कब पता पड़ा लेपर्ड से उनका एनकाउंटर हो गया, कब लेपर्ड से सामना हो गया, क्योंकि घरों में लेपर्ड कूद रहा है। मवेशी की छोटे छोटे श्वानों की तलाश में, बकरी की तलाश में, मुर्गी की तलाश में, खरगोश की तलाश में, जो भी एक कैटल्स हैं खासकर जो छोटे, उनकी तलाश में। ऐसे में कभी कोई बच्चा सामने आ गया, कोई बुजुर्ग महिला सामने आ गई, कोई युवक सामने आ गया, तो निश्चित तौर पर अनहोनी घटना हो सकती है। तो निश्चित कोशिश ये करनी चाहिए वन विभाग को इस दिशा में जल्दी से जल्दी कार्य करना होगा। बेहद ही चिंता का विषय है जिस तरह से लेपर्ड्स जो है मेन सिटी में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।